हेलो दोस्तों, आज हम आपको इस संसार की उत्पत्ति और भगवान शिव के बारे में बता रहे हैं। ये एक अनोखी कहानी है। भगवान शिव और पार्वती आपस में कैसे मिले और कैसे भगवान शिव ने विष पिया और अनेकों रोचक घटनाएं। तो आइए हम आपको कैलाशपति की कथा सुनाते हैं। सृष्टि के आरंभ में जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न धरती, न जल, न वायु, तब केवल असीम शून्य विद्यमान था। इसी अनंत शून्य से महातत्व ब्रह्मा का जन्म हुआ। जब इस ब्रह्मा में हलचल हुई तो तीन शक्तियां प्रकट हुई, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों में से प्रत्येक को सृष्टि के एक विशेष कार्य के लिए चुना गया। ब्रह्मा को सृजन का कार्य सौंपा गया, विष्णु को पालन का उत्तरदायित्व मिला और महेश, जिन्हें हम भगवान शिव के नाम से जानते हैं, को संहार और पुनर्निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। भगवान शिव की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु चिंतन कर रहे थे, तभी अनंत आकाश में एक दिव्य ज्वाला प्रकट हुई। यह ज्वाला इतनी तेजस्वी थी कि इसका कोई आदिअंत नहीं था। ब्रह्मा और विष्णु इस दिव्य ऊर्जा के रहस्य को जानने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण कर आकाश की ओर उड़ान भरी, जबकि विष्णु ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी के नीचे उसकी जड़ों को खोजने का प्रयास किया। सहस्रों वर्षों की खोज के बाद भी जब वे इस ऊर्जा का अंत न पा सके, तब उन्होंने इसे ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप माना। उसी क्षण उस अग्नि ज्वाला से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनका स्वरूप अद्भुत था। उनकी जटाओं से गंगाजल प्रवाहित हो रहा था, उनके गले में नाग लिपटा हुआ था, उनका त्रिनेत्र एक साथ ज्ञान, संहार और सृजन का प्रतीक था। उन्होंने अपने शरीर पर भस्म धारण किया हुआ था और उनके एक हाथ में त्रिशूल था, जो सृष्टि के तीनों गुणों सत्व, रज और तम का प्रतिनिधित्व करता था। यह दिव्य पुरुष कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव थे। भगवान शिव का स्वरूप अन्य सभी देवताओं से भिन्न था। वे वैराग्य, तांडव और करुणा के देवता थे, जिनका प्रत्येक अंग ब्रह्मांड के रहस्यों को प्रकट करता था। उनके बारे में कहा जाता है कि वे सृष्टि के परे हैं, न आदि हैं, न अंत। वे स्वयं में संपूर्ण हैं और ब्रह्मांड के मूल तत्व हैं। तीसरी आंख, जब ब्रह्मांड में संतुलन बिगड़ता है, तब शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं और प्रलयकारी अग्नि से अधर्म का नाश करते हैं। त्रिशूल, यह सृष्टि, स्थिति और संहार का प्रतीक है, जो दर्शाता है कि जीवन चक्र अनवरत चलता रहता है। डमरू, शिव जब डमरू बजाते हैं तो नाद ब्रह्मा उत्पन्न होता है, जिससे सृष्टि की लय संचालित होती है और सभी तत्व संतुलित होते हैं। नंदी, शिव के वाहन नंदी बैल भक्ति, शक्ति और धर्म के प्रतीक हैं। वे शिव के अनन्य भक्त भी माने जाते हैं। गंगा, उनकी जटाओं में बहती गंगा, मोक्ष और पवित्रता का प्रतीक है। वह ज्ञान की भी अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। चंद्रमा, उनके मस्तक पर चंद्रमा इस बात का संकेत है कि वे शीतलता, संतुलन और शांति के दाता हैं। भस्म, मृत्यु के उपरांत जीवन का प्रतीक है, जो इस सत्य को दर्शाता है कि सब कुछ नश्वर है और अंततः पंचतत्व में विलीन हो जाता है। सर्पहार, शिव के गले में लिपटे नाग समय और परिवर्तन के प्रतीक हैं। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि जीवन क्षणिक है और परिवर्तन ही इसका एकमात्र स्थायी सत्य है। भगवान शिव का अस्तित्व केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक संपूर्ण विचारधारा के रूप में स्थापित है। वे न केवल संहारक हैं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के प्रतीक भी हैं। वे योग और ध्यान के प्रवर्तक माने जाते हैं, जो आत्मज्ञान और आत्ममुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अगले भाग में हम लोग महाशिवरात्रि और शिव पार्वती के पवित्र मिलन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय महाकाल।